अमेरिका में क्यों पाकिस्तान तुर्की को चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट में रखा है? जबरदस्त सवाल है। जबरदस्त सवाल यूं है क्योंकि हाल ही में इसका मायना समझाता हूं कि अमेरिका एक लिस्ट तैयार करता है अपने होम मिनिस्ट्री के माध्यम से, जिसमें वो ये बताता है कि कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी सेना में या अपने कामकाज में बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे लोगों की वो एक लिस्ट हर साल जारी करता है। इस बार भी लिस्ट जारी की गई है। 15 लोग उसमें डाले गए हैं, 15 देश, और उन 15 देशों में 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया। वो कौन कौन से देश हैं? इनमें से एक का नाम तुर्की है, एक का नाम पाकिस्तान है। हमारा दिमाग तो बिल्कुल पाकिस्तान को सोचते ही खड़ा हो गया कि चलो कुछ तो बुरा हुआ है ना। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही तुर्की सुनते हैं, तुर्की के ऊपर ज्यादा ध्यान दुनिया का जा रहा है। पाकिस्तान को तो लोग इतना वैल्यू नहीं देते, लेकिन तुर्की सुनते ही लोगों का दिमाग एकदम खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि तुर्की असल में अमेरिका का सहयोगी है। कौन सी चीज में सहयोगी है? नाटो में सहयोगी है। लेकिन हाल ही में यह टीम बदलता हुआ देखा गया है। याद है, यह नाटो के मेंबर्स का बीच का एक सदस्य है, लेकिन हाल ही में यह टीम बदलता हुआ देखा गया है, रशिया की गोदी में बैठता हुआ दिखाई दिया है। तो अमेरिका ने कहा रुको, तुम्हारा इलाज करते हैं। तो आप पूछेंगे किसी को लिस्ट में डालने से कौन सा इलाज हो जाता है? अभी बताएंगे ना, इंतजाम करो, इंतजार करो। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। सर पाकिस्तान का फर्क हम पे तो पड़ेगा ना। पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर लिस्ट में रखा है, यानी सेना के अंदर बच्चों का उपयोग कर रहे हैं ये लोग, तो ये बात तो अपन के ऊपर असर डालनी चाहिए। अपन को खुश होना चाहिए कि लिस्ट में डाल दिया है इनको। क्या खुशी होनी चाहिए? इसका क्या फायदा क्या नुकसान वो समझिए पहले। जब लिस्ट में पाकिस्तान को डाला है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब अमेरिकी मदद नहीं मिलेगी। कौन सी मदद नहीं मिलेगी? सैन्य मदद नहीं मिलेगी। फिर आप पूछेंगे सर एक मिनट, पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य मदद नहीं मिलेगी, या उल्टा कहा जाए कि पाकिस्तान अमेरिका को मदद नहीं करेगा? बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि सर इन दिनों तो चक्कर दूसरा चल रहा है। पाकिस्तान की जगह चाहिए अमेरिका को अपने लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका अपनी प्रेजेंस चाहता है ताकि अफगानिस्तान में तालिबान को कंट्रोल कर सके। और इमरान खान ने तो एकदम ही सुर बदल दिए हैं। उसने तो साफ साफ कह दिया पहले भारत के बराबर इज्जत दो, उसके बाद में ही हम आपको जगह देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत के साथ उसकी बराबरी करना इतना भारी पड़ जाएगा, उसे पता नहीं था। अमेरिका ने उठाया, उसे उस लिस्ट में डाल दिया कि बेटा ये पकड़ो, तुम अब इस लिस्ट में रहो, मदद मत करो मदद हमारी, लेकिन अब भूल जाओ कि तुम्हारे लिए अमेरिका मददगार शामिल होगा। तुम्हारा भी हम उस लिस्ट में नाम डाल दे रहे हैं जहां पर तुम लोगों को, आर्मी में बच्चों को, जो 15 साल से कम के बच्चे हैं, उन्हें शामिल करते हो। तो पूरी घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे तार जुड़ेंगे, सारी बातें आपको हम सिखाते चलेंगे। तो आइए, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को बाल सैनिक भर्ती सूची में डाला है? तो साथियों, पाकिस्तान और तुर्की दोनों डाल दिए गए हैं। क्लियर है? तो चलिए हम पूरा डिटेल में इस बात को पढ़ाते हैं। ये देखिए साथियों, कल का ही अखबार है, डॉन करके समाचार पत्र है, पाकिस्तान का काफी फेमस अखबार है। ये पाकिस्तान का कल का अखबार है। इसमें इन्होंने ऐड किया है, यूएस ऐड पाकिस्तान टर्की टू चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट। अब देखो, ये चाहता ना तो मतलब खुद भी ये लिख सकता था कि मतलब डॉन के अंदर देखो इज्जत पाने के तरीके देखो कि आप कंपैरिजन किसी बढ़िया आदमी के साथ करो। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों के नाम लिखे गए। इन्होंने 15 लोगों के नाम नहीं लिखे हैं कि हमारा उनके साथ नाम डाल दिया गया है, तुर्की के साथ जोड़ करके, ताकि पाकिस्तानियों में थोड़ी गर्व की फीलिंग हो कि अरे वाह, मतलब हम तो बोल रहे थे कि तुर्की हमारा साथी है, उसे हमारे साथ ही छोड़ दिया है, ऐसी वाली फीलिंग दिलाई जा सके, इसलिए इसमें डाला गया है। तो चलिए अब मैं आपको बात बताता हूं, क्या है कहानी, वो जरा ध्यान से समझिएगा। अमेरिका का साथियों गृह मंत्रालय, यानी कि यूएस का, जो यहां पर सर जी हेडक्वार्टर लखनऊ प्लीज सर, कब तक आपके करंट की बुक आ जाएगी? वीरेंद्र, आज शाम 5 बजे करंट की बुक जो पूछ रहे हैं, आज शाम 5 बजे, ठीक है ना? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो बढ़ते हैं, सवाल यहां पर क्या है, जरा इसको देखिए। ट्रैफिकिंग इन पर्सनल रिपोर्ट जून 2021, इसके अंदर क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। हो क्या रहा है कि अमेरिका हर साल एक रिपोर्ट दर्ज करता है, तैयार करता है, जिसमें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर चर्चा की जाती है। और इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया जाता है कि बच्चों को सेना में तो उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको सारी बातें बताता हूं। असल में क्या है साथियों, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक कन्वेंशन बनाया हुआ है, एक नियम बनाया हुआ है ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, है ना? तो ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड के ऊपर जो कन्वेंशन बनाया हुआ है, इसके तहत यह निर्धारित कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति
अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सेना के उपयोग में लेता है, यानी चाइल्ड आर्मी या चाइल्ड फौज बनाता है, बच्चों का उपयोग करता है, तो उसे हम इस लिस्ट में डाल देंगे। इसके लिए बकायदा एक प्रोटोकॉल भी जिनेवा के अंदर बनाया गया था। इसके अलावा साथियों, मतलब दुनिया के देशों ने रोम स्टैट्यूट नामक एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी इस बात के बारे में चर्चा की हुई है कि चाइल्ड्स का यानी बच्चों का उपयोग सेना में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा खुद की बनाई हुई, मतलब बच्चों के लिए एक संस्था अलग से हो गई जो ये निर्धारित करती है कि बच्चों को सेना में नहीं होना चाहिए। 193 देश उसके मेंबर हैं, यानी सिग्नेटरी हैं। वहीं अमेरिका अपनी पर्सनल एक लिस्ट निकालता है जिसमें बकायदा ये बताता है कि कौन कौन से देश ने बच्चों को सेना में उपयोग में लिया है। तो बच्चे आजकल सेना में उपयोग में लिए जा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है पहले हम वो बताते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड सोल्जर? तो साथियों, एक बच्चा या बच्ची या लड़का या लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो किसी भी प्रकार का सेना में काम कर रहा है, या फिर वो हथियार उठाने का काम कर रहा है, या फिर वो खाना बनाने का काम कर रहा है, या संदेश वाहक का काम कर रहा है, या कोई भी ऐसा काम कर रहा है, या फिर सेक्सुअल पर्पस के लिए, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों को ले जाकर सेक्स स्लेव्स बना लिया जाता है बहुत कम उम्र में, है ना। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो यूनिसेफ के अकॉर्डिंग इसे हम चाइल्ड सोल्जर कहते हैं। चाइल्ड सोल्जर का मतलब यह नहीं है कि वो अपने हाथ में गन लेकर के ही काम कर रहा हो। गन के अलावा भी, जैसे आपने बहुत बार फिल्मों में भी देखा होगा, मतलब आप देख सकते हैं, ये तो कुछ फिल्में, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट पिक्चर्स हैं जिससे आप ये भी देख सकते हैं कि जितना बड़ा खुद का साइज नहीं है उससे बड़ी गन लेकर के व्यक्ति चल रहा है। लेकिन याद रखिए, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, है ना, अगर आपने एक मूवी आई थी गली बॉय, अगर आपने देखी हो, है ना, अपना टाइम आएगा करके जो एक मतलब डायलॉग फेमस हुआ था, हर यूथ में एकदम जान सी आ गई थी, है ना। हाँ, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपने अगर देखा हो तो उसमें भी जो मतलब उसमें एक लड़का दिखाया है जो चोरी करता है, और चोरी करने के लिए वो बच्चों का उपयोग करता है, ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए, अगर आपने कुछ रिलेट कर पाए चीजों को, है ना। तो ऐसे ही सेना के अंदर अगर किसी बच्चे को आप एज ए मैसेंजर यूज कर रहे हैं कि उधर से उधर, क्योंकि उसके ऊपर डाउट नहीं होता है बच्चे के ऊपर, है ना, स्पाइस के रूप में, जासूस के रूप में उसको यूज कर रहे हैं, देख क्या वहां क्या हो रहा है ना, खाना बनवाने में कि ए छोटू चल दाल ले आ, इस प्रकार का काम अगर यहां हो रहा है। माइंस के अंदर, क्लियरर्स के अंदर, मतलब कि भाई क्यों बच्चे के पैर छोटे होते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, कई बार जो लैंड माइन बिछा रखी है वो फटती नहीं है, तो उस समय माइंस को हटवाने में इसका उपयोग किया गया, सामान को इधर से उधर ले जाने में इसका उपयोग किया गया, सेक्सुअल स्लेव्स बनाने में उपयोग किया गया। तो ऐसी चीजों में अगर किसी का उपयोग होता है तो उसे चाइल्ड सोल्जर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए। तो साथियों, इन दिनों दुनिया के 15 ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो बच्चों को गन चलाने तक की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बहुत कम उम्र में ही इन्हें जिहादी के रूप में, या फिर यह समझिए कि धर्म के लिए, युद्ध करने के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान में तो इतनी तक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि पाकिस्तानी मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए जो बच्चे आए हुए हैं उन्हें आकर के तालिबान बचपन में ही रिक्रूट करके ले जाता है, और उन बचपन में रिक्रूट किए हुए बच्चों को बहुत ही जल्दी उम्र में गन पकड़ा देता है। इसके लिए भी ना एक बॉलीवुड में फिल्म बनी है, हालांकि वो फिल्म ज्यादा चली नहीं, शायद अमेजॉन पे है, वो संजय दत्त की फिल्म है, अभी रिसेंटली मैंने देखी थी, मैं भूल भी गया उस फिल्म का नाम क्या है, लेकिन उसमें भी ये दिखाया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर संजय दत्त को एक इंडियन एनवॉय बना के भेजाया हुआ है, जहां वो बच्चों को स्पोर्ट्स में इसलिए लाना चाहता है क्योंकि अफगानिस्तान में बच्चों को बहुत जल्दी ही चाइल्ड के रूप में सैनिक बना दिया जाता है। उस फिल्म का शायद पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। तो इस प्रकार से साथियों बच्चों को काम में लिया जाता है। तो कौन से 15 देश हैं एक बार के लिए वो समझते हैं। अफगानिस्तान टॉप पर है, ये तो मतलब कई बार अपन ने फिल्म में भी देखा हुआ है। बर्मा है, कांगो है, ईरान है, इराक है, लीबिया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इससे हमको मतलब है सोमालिया, साउथ सीरिया, टर्की, वेनेजुएला और यमन, है ना। तो टर्की भी इसमें शामिल है। अच्छा, अब क्या होता है कि इन दोनों के रिएक्शन बहुत मायने रखेंगे। तो अब हम पहले यह समझते हैं कि सर पाकिस्तान को इस लिस्ट में क्या अचानक मतलब अमेरिका को पता चला। अब यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, ऐसा होता है कि अभी इस यूएस की रिपोर्ट में यह आंकड़ा पता चला है कि वर्ष 2019 से 20 के बीच में लगभग 9000 बच्चे, नए बच्चे जो हैं वो इन देशों के द्वारा सेना में भर्ती किए गए हैं, सेना के काम के लिए उपयोग में लिए गए हैं, है ना। अच्छा, हाँ, टोरबाज, बिल्कुल सूर्या, हाँ ये सही है, सही है, सही। मूवी तो ज्यादा अच्छी नहीं थी, हाँ टोरबाज करके मूवी है ना, मतलब बकवास मूवी
मूवी सी थी, लेकिन कंसेप्ट जो था वो बताने का जो उन्होंने प्रयास किया वो अच्छा था, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, देखी तो है, इसका मतलब बच्चों ने थोड़ा बहुत। चलिए, है ना। तो अब मुद्दा ये है कि यहां पर साथियों ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो 9000 लोग जो हैं वो एडिशनली इन्वॉल्व किए गए हैं। तो अब क्या है, इसको मीनिंग के रूप में समझते हैं। जब इतने देश यहां पर शामिल किए गए, बच्चे शामिल किए गए हैं, तो बड़ा सवाल यह बनता है कि सर एक दिन में तो यह नहीं हो सकता कि मतलब अचानक पाकिस्तानियों को मतलब खबर लगी कि यार चलो कल से जो है ना वो बच्चे सेना में भर्ती किए जाएंगे, भर्ती कर लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता सर, है ना। तो फिर क्या हो सकता है? तो बोले सर पीछे तो कोई ना कोई कहानी इसके जरूर रही होगी। कोई कहानी क्या रही होगी? तो भाई पीछे की कहानी मैं अब आपको सुनाता हूं, जरा उसे समझने का प्रयास करिए। देखिए असल में क्या है ना कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की नजर में बहुत दिन से खटक रहा है। क्यों खटक रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के इमरान खान जो है ना वो पूरे टाइम बैटिंग के मोड में रहते हैं। बल्ले के आगे बॉल रहे या ना रहे, लेकिन वो बंदा बैटिंग करता हुआ पाया जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं उसकी क्या नेचर है। अभी रिसेंटली उसको किसी ने यह समझा दिया कि भाई सुनो, अगर अमेरिका से बराबरी मतलब इंडिया से बराबरी चाहते हो तो यह बेस्ट मौका है। अमेरिका से कहो कि हमें बराबरी का दर्जा दे, तभी जाकर के हम आपके लिए अपनी लैंड का उपयोग करने देंगे। नहीं किया भाई, वो इतना ऊपर चढ़ गया। अब देखो क्या था कि अमेरिका जो पाकिस्तान है ना वो इन दिनों एक अलग लीग पर चल पड़ा है। वो क्या बन रहा है कि जैसे एक समय पर तुर्की का राज हुआ करता था, है ना, मतलब जो कमाल पाशा वगैरह ये लोग हुआ करते थे। टर्की का राज क्या होता था कि टर्की दुनिया भर के उन क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, उन क्षेत्रों में टर्की जो है वो मुस्लिमों के हित की बात करता था। तो इस वजह से दुनिया के लगभग 54 के आसपास देश हैं, 57 के आसपास मुस्लिम कंट्री हैं। तो भाई उनके बीच में वो एकदम मसीहा बन के निकल के आता था कि अरे हां देखो इस देश ने हमारे बारे में बात की। एग्जैक्टली पाकिस्तान अब उसी कदम चिन्ह पर चल रहा है। अब लपेटे में क्या आ गया, क्योंकि अब वो बोलना करना तो जानता नहीं है, लपेटे में कहां आ गया। इमरान खान से कल किसी पत्रकार ने पूछ लिया, कल से मतलब लास्ट वीक में किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि सर एक बात बताइए, आप सब तरफ की दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनके ऊपर जो भी हो रहा है उसके सबसे आगे मसीहा बन के खड़े हो जाते हैं, है ना। अब देखना कहां फंसा वो। अब वही वाली चीज मैं आपको बताऊंगा और दुनिया को यह समझाने लगते हैं कि इस्लाम बुरा नहीं है, इस्लामोफोबिया से बचें। अच्छी बात है, लेकिन सर एक बात बताएं कि चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में जो उइगर मुसलमान हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ आप कोई कुछ मतलब क्यों स्टेटमेंट नहीं देते? अच्छा, हमेशा से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री विदेश मंत्री क्या करते रहे हैं कि उइगर मुसलमानों के मामले में चुप रहे हैं। क्यों चुप रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही उनके बारे में कुछ बोला चीन नाराज हो जाएगा, और चीन जो इतना पैसा देके बैठा हुआ है पाकिस्तान को, वो बुरा मान जाए तो ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं है। अच्छा एक बात और नोटिस करिए, उइगर मुसलमानों के मामले में चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर बाइडेन, दोनों ही चीन को डांटते आए हैं। इवन इतना तक हुआ है कि उइगरों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की तो बाकायदा ब्लैकलिस्ट बना रखी है अमेरिका ने कि इनको तो अमेरिका आने भी नहीं देना है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक दिन ये न्यूज भी पढ़ाई थी कि बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स ऐसे हैं कपड़ों के, जिनमें नाइकी वगैरह, H&M वगैरह ब्रांड्स हैं, जिन्होंने उइगर क्षेत्र में पैदा हुआ कपास खरीदने से मना कर दिया है, क्योंकि वहां पर उनका मानना है कि वहां डिटेंशन कैंप चलते हैं, मुस्लिम डिटेंशन कैंप चलते हैं, जिसके चलते हुए यातना केंद्र हैं और उन यातना केंद्रों में जबरदस्ती लोगों पर अत्याचार किया जाता है। अब बवाल क्या मचता है इस बात का कि एक तरफ तो उइगर चल रहा है और एक तरफ चल रहा है आपके पाकिस्तान का मसला। पाकिस्तान वालों से पूछ लिया, सर आपकी क्या राय है, चाइना ने उइगरों के ऊपर जो अत्याचार कर रखा है। पाकिस्तान यहां बेचारा लटपटा गया। तो क्या लटपटा गया, अब वहां पर समझिए। इमरान खान ने कह दिया कि हम उइगर मुसलमानों पर हो रही प्रताड़ना के कारण उसमें केस में हम चीन के साथ हैं, अर्थात हम पाकिस्तानी जो लोग हैं ये उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को ठीक मानते हैं और हम चीन का समर्थन करते हैं, क्योंकि चीन उन्हें पढ़ा लिखा कर समझदार बना रहा है। उन्हें वो जबरन उसमें कैंप में नहीं डालता, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो लोग समझदार हो सकें। ओहो, अब एक साथ में साहब इमरान खान ने साधने की कोशिश करी थी चाइना को, लेकिन जब चाइना को साधने गए तो इस चक्कर में बहुत जगह लपेटे में आ गए। सबसे पहले तो अपनों के ही बीच में लपेटे में आ गए कि यार तुम कैसे आदमी हो, मतलब इतनी भी बेगैरती आपके अंदर कैसे आ सकती है कि पैसा नहीं है तो मतलब आप कुछ भी करोगे क्या, मतलब सामने वाले के पैसे के चक्कर में आप बिल्कुल ही दुम हिला दोगे, मतलब चल क्या रहा है ये। तो भाई ये चीज एकदम तो पाकिस्तान के अंदर कंडेम की गई। लेकिन
अमेरिका इस चीज के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अमेरिका तो पूरी दुनिया में इस चीज का ढिंडोरा पीट रहा है कि उइगर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। अब गलत हो रहा है और आपने चीन का समर्थन कर दिया और अमेरिका का विरोध कर दिया। इससे पहले इंडिया से बराबरी मांग ली, इससे पहले अमेरिका को यह कह दिया कि हम आपको जगह नहीं देंगे। तो पाकिस्तान के साथ तो समय खराब आना ही था। अमेरिका ने कहा कि रुको बेटा, तुम्हारा बहुत ही समझदार तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे हम। ट्रीटमेंट में तुम्हें उठा के डालते हैं उस लिस्ट में जिस लिस्ट में तुम चाइल्ड बच्चों का जो है दुरुपयोग करते हो। तो पहली बात तो यह समझनी है कि ऐसी स्थिति में बच्चों का दुरुपयोग करने के कारण इसको इस लिस्ट में डाला गया है। कहानी कुछ और है, उम्मीद है आपको वो समझ में आ गई होगी। फिर आप पूछेंगे लिस्ट में डालने से क्या फर्क पड़ता है। अब सुनो बेटा, लिस्ट में डालने का क्या फर्क पड़ता है, आइए मैं बताता हूं। नंबर 1, लाइसेंसेस फॉर डायरेक्ट कमर्शियल सेल ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट रुक जाएंगे। यानी कि कोई भी हथियार पाकिस्तान अब अमेरिका से खरीद नहीं पाएगा। वो बेचारा चाइना से जो मिसाइल खरीद रहा था वो वहीं की वहीं फट जा रही हैं। तो पहली चीज तो ये हो गया कि ये नहीं खरीद पाएगा। नंबर दूसरा, फॉरेन मिलिट्री फाइनेंस फॉर द परचेजेस ऑफ डिफेंस आर्टिकल्स एंड सर्विसेज एज वेल एज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विसेज, ये सीधी की सीधी रुक जाएंगी। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रुक जाएगी। यानी कल को पाकिस्तानी अगर सोचें कि हम अमेरिकी लोगों के साथ मिलकर के सैन्य अभ्यास कर पाएंगे, वो भूल जाओ। बाहर विदेश जा पाएंगे, भूल जाओ। एक्सेस डिफेंस आर्टिकल्स, आपको डिफेंस से संबंधित कोई सामान नहीं मिलने वाला। पीस कीपिंग ऑपरेशन, भैया जो इनको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, पीस कीपिंग फोर्सेस भेज करके पैसा कमाते हैं, वो पैसा भी रुक जाएगा, क्योंकि पीस कीपिंग फोर्सेस में पाकिस्तान की सेना को रोक दिया जाएगा। ये इसके मायने हैं। और देखिए, अमेरिका ने कहा है तो यूएन भी कहेगा, और यूएन भी कहेगा तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, यानी कि जो थोड़ा बहुत उधर से मिल रहा था वहां लपेटे में आ गए। तो देखिए मूर्खता कितनी भारी पड़ती है। तो यहां पर आपके नमूने सामने आ गए। अब चलते हैं टर्की की तरफ। अब पाकिस्तान से पूछा गया कि हाँ भाई तुम्हारा क्या राय है, तो इन्होंने कहा कि और तो और भी जिस प्रकार के जो अमेरिका चाहता है उस प्रकार के वेवर इनको नहीं दे पाएगा। तो यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड जो है हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, और उसके माध्यम से भी इसके ऊपर बहुत सारे एक्शंस लिए जाएंगे। अब बड़ा सवाल बनता है, बोले सर एक बात और बताइए। बोले क्या है? बोले सर अगर ऐसा ही है तो फिर मतलब पाकिस्तानियों ने क्या कहा, पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया इस बात को, कहते हुए कि यह बेसलेस इंक्लूजन है, कि हमारे ऊपर यह बात जबरदस्ती लगाई गई है, हम इस घटना को बेसलेस मानते हैं, उसको हम रद्द करते हैं। अब लेकिन इस बात में टर्की से पूछा गया कि आप एक बात बताइए प्रभु, आपके साथ क्या हुआ? आपको भी इन्होंने अक्यूज बनाया है कि बच्चों को यूज कर रहे हैं आपकी क्या कहानी है? तो इनने कहा कि ये यूएस की हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी का मतलब होता है कि आपके कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ, मतलब किसी और के साथ कैसा बर्ताव, हमारे साथ अलग बर्ताव, वैसा कर रहा है। और पाकिस्तान ने इसको फैक्चुअल एरर करार दिया। पाकिस्तान ने यह कहा कि देखिए ऐसी बात है कि हमसे पूछा ही नहीं गया कि हमारे यहां कितने बच्चे काम कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान का कहना मुझे पसंद आया। पाकिस्तान ने कहा कि फैक्चुअल एरर है सर। बोले कैसे? बोले हमसे पूछा जाता कि हमारे यहाँ कितने बच्चे काम कर रहे हैं, तभी तो हम बताते कि बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो खुद कैसे पता लगा लिए कि बच्चे काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। जैसे अब अगर मान लो आप पूछो पाकिस्तानियों से कि तुम्हारे यहाँ कितने आतंकवादी हैं, जैसे तो ये बता ही देंगे कि हमारे यहाँ इतने आतंकवादी हैं। एज इट इज इन्होंने अमेरिका से भी कहा है कि आप फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। अच्छा, अब टर्की की भी सुन लेते हैं। टर्की की क्या कहना है, अब वो सुनिए। टर्की का कहना है कि सर देखिए सिंपल सी बात यह है कि हम लोगों ने जो बच्चे भेजे वो बच्चे वो थे जो मतलब सीरिया के अंदर तुर्कियों के द्वारा यूज किए जाते थे। बोले तुर्की तुम ही हो? बोले अरे नहीं, कुर्दिश लड़ाके हैं जो तुर्की द्वारा समर्थित हैं, हमने उन्हीं के बच्चों को वेपन पकड़ा दिए। अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमने भेजे थे वो। बोले अच्छा, मतलब सीरिया के अंदर बच्चों को आपने एज ए बॉम्ब ग्रेनेड बना के भेज दिया, सुसाइड बॉम्बर बना के भेज दिया, लेकिन आप कह रहे हो वो हमारे थोड़ी है, किसी और के हैं। वाह, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हुआ हो। तो फिर क्या है, इसके पीछे की कहानी भी कुछ और है। कहानी क्या है? टर्की इन दिनों जो है वो काफी ज्यादा अमेरिका के विरोध में बोल रहा है। अमेरिका के विरोध में बोल रहा है से मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है जैसे कि टर्की इन दिनों रशिया के साथ बहुत ज्यादा तालमेल बढ़ा रहा है, वहीं इजराइल के अपोजिशन में बहुत बोल रहा है। तीसरा, युद्ध मतलब हथियारों का जो निर्यात है वो पाकिस्तान को कर रहा है। तो एक प्रकार से ऐसी लॉबी बनती चली जा रही है जो कि अमेरिका को पसंद नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की को अपने साथ में मिलाया हुआ था अपने ही एक
संगठन में, जिसे आप लोग जानते हैं नाटो के नाम से, जो कि एक सैन्य संगठन है। अब सैन्य संगठन वाले देश के ऊपर अगर ऐसा आरोप लगेगा तो ये तय मानिए कि जल्दी ही तुर्की की वापसी होने वाली है, अर्थात इसे उठा करके नाटो से बाहर कर दिया जाएगा। ये जल्दी ही आपको सुनने के लिए मिलेगा। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो फिर टर्की इसका रिटेलिएट कैसे करेगा? कुछ नहीं कर सकता। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले तुर्की ने अपने द्वारा हेलीकॉप्टर्स बेचे थे पाकिस्तान को, लेकिन उसमें इंजन अमेरिका वाला लगा हुआ था। तो अमेरिका वालों ने यह कह के मना कर दिया था कि अगर पाकिस्तान को आपने ये हेलीकॉप्टर बेचा तो हम अपना इंजन जो है वो तुम्हें नहीं बेचेंगे। यह कहने से तुर्की की एक बहुत बड़ी डील, कुछ मतलब हजारों करोड़ रुपए की डील थी, वो अटक गई। तो कहने का अर्थ यह है कि दुनिया में अमेरिका अगर किसी को किसी लिस्ट में डालता है तो उसका नतीजा उस देश को अपने साथ व्यापारिक प्रतिरोध में झेलना पड़ता है। तो अब टर्की क्या करेगा ये तो नहीं पता है, क्या पता रास्ते पे वापस आ जाए, और नहीं आए तो सारी चीजें भुगतेगा। उम्मीद है आपको ये सारी बातें बेहतरी से समझ में आ गई होंगी, क्या है इसके मामले, किस तरह से ये काम करते हैं। चलिए साथियों, आगे बने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, उन सब की क्लास, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह सब मिलता है। ठीक इसी प्रकार से एसएससी में भी प्रॉमिस है, लेकिन यह सुविधा 7 जुलाई तक के लिए है। इसमें प्रॉमिस यह है कि अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो एसएससी कैटेगरी में 1 साल के साथ 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन और 2 साल के साथ में 1 साल का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। प्राइस कितनी है एसएससी के अंदर? 5850 रुपए में आफ्टर डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाता है। यूज माई रेफरल कोड अंकित10। ठीक है, इसी के साथ साथ यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर। डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई असुविधा हो तो उसके लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पर साझा कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत सारे बच्चों की बहुत समय से एक डिमांड है कि सर कृपया करके ये भी बोला करें कि महिलाएं भी अपने व्यक्तित्व का विकास करें, कि पुरुष सुरक्षित महसूस करें। तो भैया पुरुष अवेयरनेस के लिए अब हम यही कहेंगे कि सब लोग अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि समाज सुरक्षित महसूस करे। धन्यवाद, ख्याल रखें।